हम लोगों को बताया गया है कि अर्थ पर ग्रेविटी 9.8 होती है, लेकिन यह सच नहीं है। अर्थ पर कुछ ऐसी भी जगह है जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और इनमें से एक ऐसी जगह इंडियन ओशन में भी मौजूद है जो करीब 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां ग्रेविटी कम होने की वजह से यहां पानी 100 मीटर नीचे है बाकी जगह से। ग्रेविटी कम होने की वजह से हम इसे ग्रेविटी होल कहते हैं, और हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने फाइनली इस ग्रेविटी होल की मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। 1990 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ की ग्रेविटी को समझने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट यानी कि ग्रेस की नींव रखी, जिसे मार्च 2002 में लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट ने अर्थ के चारों ओर ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया और एक अर्थ का ग्रेविटेशनल मैप तैयार किया, जिसे बनाने में करीब 15 साल लगे। अगर हम इस मैप को देखें तो हमें इसमें 4 कलर दिखाई देते हैं, जो है रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। अर्थ का वह हिस्सा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वहाँ ग्रेविटी नॉर्मल है, यानी कि 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आप ब्लू कलर का हिस्सा देख रहे हैं वहाँ ग्रेविटी अर्थ की नॉर्मल ग्रेविटी से कम है, जिसे हम नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं। जो येलो कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं वहाँ अर्थ की ग्रेविटी नॉर्मल से ज़्यादा है, जिसे हम पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं। और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो रेड कलर का है वह अर्थ की नॉर्मल ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अर्थ पर ग्रेविटी हर जगह अलग अलग क्यों है? ग्रेविटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लैटिट्यूड, रोटेशनल इफेक्ट, एलिवेशन, टोपोग्राफी, टाइडल इफेक्ट्स एंड अंडरलाइंग जियोलॉजी। साइंटिस्ट अर्थ की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए ज्योइड लेवल का प्रयोग करते हैं, जिसमें साइंटिस्ट अर्थ को चारों ओर से एक समुद्र से घिरा हुआ कंसीडर करते हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट इस लेवल से अर्थ के सरफेस को मेजर करते हैं, और जो सरफेस नॉर्मल सरफेस से नीचे होते हैं उन्हें हम नेगेटिव एनोमली कहते हैं, और जो सरफेस नॉर्मल सरफेस से ऊपर होता है उसे हम पॉजिटिव एनोमली कहते हैं। लेकिन ज्योइड लेवल इंडियन ओशन में मौजूद ग्रेविटी होल को एक्सप्लेन करने में असफल था। 1948 में साइंटिस्ट ने पहली बार इस ग्रेविटी होल को ढूंढा, और तभी से साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ग्रेविटी इतनी कम क्यों है। तभी साइंटिस्ट को पता चला कि यहाँ मास का कंसंट्रेशन बाकी जगह से कम है, इसी वजह से यहाँ ग्रेविटी इतनी कम है। लेकिन साइंटिस्ट अभी भी यह मिस्ट्री को सॉल्व कर नहीं पाए कि यहाँ मास कंसंट्रेशन इतना कम क्यों है। लेकिन रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट देवरंजन पाल और अत्रि घोष ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इसकी हिस्ट्री को देखा। इसके बाद 19 कंप्यूटर की मदद से साइंटिस्ट ने 140 मिलियन साल में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट को मॉडल किया, और देखा कि हर मॉडल में कई सारे डिफरेंस थे, लेकिन इन सब मॉडल में एक चीज़ कॉमन थी कि हर मॉडल में लो प्लाज्मा फ्लूम्स रिलीज हो रहा था। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भारत का हिस्सा अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट से अलग होकर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की ओर बढ़ रहा था, तभी थेसिस सी का सीबेड मेंटल के नीचे जाने लगा और इंडियन ओशन एमर्ज हुआ। और जैसे ही यह सीबेड मेंटल तक पहुंचा तो इसकी वजह से मेंटल में मौजूद प्लूम्स रिलीज होने लगे, जिसने यहाँ के मास कंसंट्रेशन को कम कर दिया। सपोर्ट कर हमारी साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुँचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।